नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। दोस्तों, आज की डेट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो गालियाँ पड़ रही हैं ट्विटर के ऊपर, आप देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सेज़ हैं, उनको क्या मिल रहे हैं। मैं इसको पढ़ूँगा तो नहीं, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले फुल बॉयकॉट, फिर उसके बाद सिंगल मैच में हम बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद हम डिमांड रखेंगे, उसके बाद अपना जो है, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हम स्वॉलो करके जो है, हम बेंड डाउन कर जाएँगे, हम प्ले करेंगे, ठीक है? तो इस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगा, इनको आप पढ़ लीजिए। मैं टाइम भी देता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा स्लाइड्स के ऊपर रुकूँ मैं और और आप पढ़ पाएँ कि बेसिकली चल क्या रहा है, क्या गालियाँ पड़ रही हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जो है 5 कंडीशंस रखे हैं कि भाई आप ये हमारी 5 शर्तें पूरी करेंगे तो हम जो है इंडिया के साथ प्ले करेंगे या टी20 वर्ल्ड कप जो है हम प्ले करेंगे और आपको हमारी ये 5 शर्तें माननी पड़ेंगी। आप देखेंगे न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने बायकॉट से यू टर्न लिया है कंप्लीटली, कि जहाँ पे ये कह रहे थे कि हम खेलेंगे ही नहीं, वहाँ पे अब यू टर्न लेके कि हम खेलेंगे बट हमारे पास 5 शर्तें, आप ये मानेंगे तो तभी हम आपके साथ खेलेंगे, ठीक है? तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान हैज़ नाउ रिवर्स द बायकॉट डिसीजन एंड विल प्ले इंडिया आफ्टर डिस्कशन इन्वॉल्विंग द आईसीसी, पीसीबी एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरी और मेरी जात एक, तेरी और मेरी औकात एक कह के बोला कि हम और बांग्लादेश भाई-भाई हैं। अगर बांग्लादेश के साथ आप जो है बायकॉट करेंगे, बांग्लादेश को नहीं खेलने देंगे, तो हम भी बायकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। ऐसा कह के इन्होंने तीर तो छोड़ दिया, लेकिन तीर छोड़ने के बाद इनको समझ में आया कि भाई हमें तो नुकसान हो जाएगा, पैसा भी तो चाहिए भाई, कटोरा लेके कितना घूमेंगे, अब उसमें और भी छेद कर दोगे आप तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब जो है उस डिसीजन से धीरे धीरे पीछे होने वाली बात है और इन्होंने 5 शर्तें रखी हैं। उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ क्या है। तो ये तो सिंपल सा बैकग्राउंड है, बस इससे भी ये है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ। वहाँ पे हिंदुओं की जो है कम्युनल किलिंग हो रही थी और उसको लेके बहुत ज़्यादा रोष चल रहा था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो है लोग जो है उसको कॉल आउट कर रहे थे कि किस तरह से एथनिक क्लींजिंग होती है बांग्लादेश में। और उसी बीच आईपीएल का जो मैच होता है, वहाँ से शाहरुख खान जी ने अपने केकेआर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स है, उसके लिए इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर को खरीद लिया अपनी महानता दिखाते हुए। इस महानता की वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा जो है इंडिया में रोष हुआ, लोगों ने जो है उसका ऑब्जेक्शन करना चालू किया और फाइनली जो है शाहरुख खान को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और उसकी वजह से जो है उस प्लेयर को हटा दिया गया। अच्छा, उसको पॉलिटिसाइज करना था, उसको जो है एक पॉलिटिकल इशू बनाना था अपने जो है पॉलिटिकल माइट को और अच्छा दिखाने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए। इन्होंने कहा नहीं, हमें जो है सोचिए, जो कंट्री पहले ये खेलने को तैयार थी, जिसका प्लेयर जो है सेफ था, जिसको इन्होंने परमिशन दिया था खेलने के लिए, तभी तो बोली लग रही थी, बिना उसके बोली कैसे लगेगी। उसको इन्होंने ये कह दिया कि हमारा जो है इंडिया में ट्रेवल करना हमारे प्लेयर का जो है खतरे से खाली नहीं है और हम जो है वहाँ पे गेम नहीं खेल सकते, इसकी वजह से हम जो है अगर इंडिया का जो आईसीसी का मैच चल रहा है हम उसमें नहीं खेल पाएँगे, आपको कहीं और मैच कराना पड़ेगा, ठीक है? आईसीसी ने उसको डिक्लाइन कर दिया, बोला भाई तुम बहुत बड़े तोप हो गया, ठीक है? कह के उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया दूसरी कंट्री के प्लेयर के साथ और उसके बाद जो है इनके हाथ से चला गया और उसके बाद जो है फिर हमारे पाकिस्तान जो कि रहनुमा बनता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक ना? कि हम जो है सबसे आगे चलेंगे, सबका मुस्लिम है अगर तो अगर हम जो है उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो उसने वो वही पे मैंने पहले बोला ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कह के वो कूद गया बीच में, मतलब ना लेना एक ना देना दो, ठीक ना? जिस कंट्री को जो कंट्री इनसे आज़ादी माँग के अलग हुई, ठीक है? उसके अफेयर्स में इन्होंने जो है एंट्री कर ली और वहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हमारे भाई को आपने निकाला है तो हम भी नहीं खेलेंगे, कह के इन्होंने जो है बायकॉट कर दिया। उसके बाद आईसीसी ने इनको जो है अच्छा खासा डोज़ दिया, वो डोज़ देने के बाद क्या उन्होंने कहा नहीं, हमारा आईसीसी के रिक्वेस्ट, इनका लैंग्वेज देखिए, इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है कि आईसीसी चाहता है कि हम खेलें मैच और हमारा जो नेगोशिएशन आईसीसी के साथ चल रहा है। ख़ैर ये सब चीज़ें चलती रहीं, इसको हाईली पॉलिटिसाइज़ किया इन्होंने और इन्होंने 5 शर्तें रख दी। वो 5 शर्तें क्या थी? वो 5 शर्तें ये थी कि भाई बांग्लादेश के ऊपर पेनल्टी कोई नहीं लगेगा। तो आईसीसी तो पहले ही कह रहा था कि भाई हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएँगे और इस शर्त को आईसीसी ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और उसको कोई फॉल आउट जो है नहीं झेलना पड़ेगा।
दूसरा इन्होंने क्या कर, अब इसमें आप शर्तों में देखिएगा, शर्तों में ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या होना है क्या नहीं होना है, इनको चाहिए सारी शर्तें बांग्लादेश को लेकर रखी है। मतलब कि मैं कटोरा लेके बैठा हूँ लेकिन मैं लड़ूंगा दूसरे के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या रखी, दूसरी कंडीशन इन्होंने ये रखी कि बांग्लादेश में जो है एक कंपनसेटरी होस्टिंग की जाए, क्योंकि बांग्लादेश को नुकसान हुआ है, वो मैच नहीं खेल पाया इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, आप पहले जो नुकसान झेलने को तैयार थे, अब आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है आप शर्त रख रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए एक सेपरेट मैच रखा जाए, ताकि जो है उस गेम से इनकम आ सके और उसको बांग्लादेश को मिले, ठीक है। तो आईसीसी ने इसको पार्शली मतलब जहाँ तक ये है कि वर्बली ही इसको एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, हम देखेंगे, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एडिशनल मैच ऐड करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं आईसीसी को। तीसरा क्या था, तीसरा इन्होंने ये बोला कि भाई आप जो है इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज रखिए। अब बोलिए, कटोरा आपने अपने हाथ में पकड़ा और कहा कि हम पैसा छोड़ देंगे, अब वही कटोरे में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भीख डाल दो, एक एडिशनल मैच इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज करा के। उसको आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी ने बोला भाई ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, हम वो जो जो लोकल बॉडी है, जो क्या कहते हैं, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो डिसाइड करेगा, इसमें हम कैसे डिसाइड कर सकते हो। इसको बोल के कैटेगरीली जो है मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई बायलैटरल सीरीज के लिए हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके लिए आपको बीसीसीआई से बात करनी पड़ेगी। और बीसीसीआई ने भी इसको मना कर दिया कि भाई हम कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे। तो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम आईसीसी को नुकसान पहुंचाएंगे अगर हमको इंडिया कटोरे में पैसा नहीं डालेगा एक बायलैटरल सीरीज खेल के, ठीक है। तो बीसीसीआई ने मना कर दिया कि हम उस कटोरे के अंदर पैसा डालेंगे नहीं। दूसरा क्या है, इन्होंने बोला ट्राई सीरीज करिए इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जहाँ पे ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, वहां पे सीधे पैसे के ऊपर आ गया कि भाई आइए और हमको जो है हमको इनकम करवा के दीजिए। तो इसको भी मना कर दिया कि भाई ये भी हमारे पास में नहीं है, ये भी डिसीजन जो है बीसीसीआई के हाथ में है और बीसीसीआई डिसाइड करेगा। बीसीसीआई ने मना कर दिया कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि आईसीसीआई को इंश्योर करने का कि एक टूर इंडिया बांग्लादेश में करे। बताइए, जहाँ पे ऑलरेडी कम्युनल वायलेंस चल रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी दंगे चल रहे हैं, अपने दंगे पूरी सरकार पलट गई है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ ये चाहते हैं कि इंडियन टीम को बांग्लादेश बुलाया जाए ताकि ये प्लान कर सकें उसके ऊपर आतंकवादी हमला करने के लिए और अटैक करने के लिए और उसका ड्यू बेनिफिट उठाने के लिए। तो इसको भी कैटेगोरिकली जो है आईसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाई ये जो है नहीं होगा, इस तरह के डिसीजंस जो हैं हम एब्रप्टली लेंगे नहीं, और उसमें बीसीसीआई जरूर इन्वॉल्व रहेगी। तो इस तरह की 5 शर्तें रखी थी, जिसमें से एक शर्त जो ऑलरेडी बीसीसीआई ने पहले ही कह रखा था कि भाई हम जो है कोई पेनल्टी नहीं लगाने वाले हैं बीसीसी उसके ऊपर, बीसीबी के ऊपर। और बाकी सारी जो इसके डिमांड थे वो कैटेगरिकली रिजेक्ट कर दिए। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ठीक है हम खेल लेंगे। और सिचुएशन क्या आई देखिए, ट्विटर पे क्या निकल के आ रहा है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैज फॉर्मली ब्रीफ्ड बाय चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान, ए ब्ला 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 करके उसके बाद फाइनली उन्होंने ये कर लिया कि भाई ये जो है गेम खेलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इनको गालियां पड़ रही हैं भाई। अब मैंने पहले भी दिखाया आपको कि पहले हमने फुल बॉयकॉट किया, फिर अब जो है उसके बाद हम जो है सिंगल मैच के लिए बायकॉट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा डिमांड रखेंगे और हमारी कोई शर्तें पूरी नहीं होगी तब भी हम जो है खेल के लिए एग्री कर जाएंगे। तो ये हालत हो गई है आज की डेट में, यही है ये एग्जैक्ट लाइन जो है ना, ये एग्जैक्ट उसके जो पाकिस्तान के ऊपर जो है मैच करती है। एक एक शब्द इसका मैच करता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ बट आपको काफ़ी टाइम दिया, आप इसको दोबारा पढ़िए। और सिचुएशन ये है, बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल तो इन्होंने शर्तें रखी थी, और जो कंट्री कटोरा लेके बैठा हुआ है जिसके रेवेन्यू सोर्सेज बहुत ही कम हो, खासकर बीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन कंट्रीज़ को इस तरह की शर्तें रखनी नहीं चाहिए, जहाँ पे साफ पता चल जाए कि भाई आपको लास्ट में जो है झुकना ही है, ठीक है। तो इन्होंने यही किया है, अपने कंट्री की बेइज्जती कराई है और अब ये मैच खेलेंगे, ठीक है। तो यही अपडेट था दोस्तों। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।